हमारी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन हमें ही जीना नहीं आता। हमारी खुद की सोच की वजह से हमारी लाइफ डिफिकल्ट बनती है। ये संसार झूठा नहीं है, हमारी उम्मीदें झूठी हैं। हम हमेशा उम्मीदों पर जीते हैं। सर्दी आई, सर्दी को हमने एंजॉय किया, अच्छा खाना खाया, अच्छे कपड़े पहने। गर्मी आई, हमने गर्मी को भी एंजॉय किया, बरसात को भी एंजॉय किया और बसंत को भी एंजॉय किया। हमने हर मौसम का आनंद लिया। फिर हमारे जीवन में फिजिकल पेन आया तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, और हम परेशान होते रहते हैं। बजाय कि हम उससे बाहर निकलने का प्रयास करें, हम और भी अपने आप को परेशान करते रहते हैं। हम खुद को परेशान करने की बजाय धैर्य के साथ अगर अपने उस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें तो आप आसानी से निकल आएंगे उस फिजिकल पेन से भी। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, हमेशा बदलता रहता है। इसी तरह हमें कई बार हमारी ऐसी परिस्थिति से निकलना पड़ता है कि हम बहुत ही इमोशनल पेन से निकलते हैं। क्यों नहीं हम अपने उस परिस्थिति को स्वीकार कर पाते? हमें क्यों लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो गया ऐसा? जिस तरह से मौसम बदले, इस तरह से हमारे जीवन में परिस्थितियां भी बदलती हैं। और हम अगर उन्हें परेशान होने की बजाय स्वीकार करें, धैर्य के साथ उनसे डील करने का प्रयास करें, तो हमें इतना पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह से मौसम हमारे सामने से होकर निकल जाते हैं, ऐसे ही हमारे वो इमोशनल पेन, फिजिकल पेन हमारे सामने से होकर निकल जाएंगे। तो ये बात हमें स्वीकार करनी है कि यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ पर हमेशा सब कुछ बदलता है, लेकिन समय के अनुसार। हमारे अनुसार यहाँ पर कुछ भी नहीं चलता। ना हमारे अनुसार परिस्थिति हमारे जीवन में आई है और ना हमारे अनुसार जाएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम धैर्य से उन सब परिस्थितियों को स्वीकार करें और वेट करें उन सब चीजों के ठीक होने का। इसी तरह से हम अपनी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं। डिजायर को पूरा करना गलत नहीं है, लेकिन डिजायर को पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम इसलिए हाथ में नहीं है क्योंकि अगर हम किसी भी अच्छे रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, अगर हम किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए प्रिपेयर भी तो होना चाहिए ना। या हम किसी अच्छी जॉब के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर भी तो करना पड़ेगा ना। तो हमें बहुत सारे फेलियर्स को देखना पड़ेगा अपने जीवन में। तो हम क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों हमारे जीवन में फेलियर आता है तो हम क्यों दुखी हो जाते हैं? क्यों हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्यों हम दुखी हो जाते हैं? हो सकता है हमें बहुत सारे नेगेटिव रिलेशनशिप से निकलना पड़े, क्योंकि हमें तैयार किया जा रहा है किसी एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, और हमें कुछ अपने एम्स को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे फेलियर्स को देखना पड़े। तो हमें समझना होगा कि हमें उसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो क्यों नहीं हम स्वीकार कर पाते? क्यों हम इतनी जल्दी करते हैं? क्यों हम सब चीजों को इतनी जल्दी से पा लेना चाहते हैं या आसानी से पा लेना चाहते हैं? अगर हम अपने धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करें, हमारे जीवन में सब आएगा, लेकिन अपने समय से आएगा। हमारे अनुसार चीजें नहीं बदलती। तो हमें, जब हम अपने डिजायर को पूरा करने चाहते हैं, तो हम अपने 100% एफर्ट्स डालें, लेकिन परिणाम के लिए जल्दबाजी ना करें। धैर्य रखें, चीजें आपके अनुसार होंगी। और अपने जीवन में आने वाले फेलियर को भी स्वीकार करना सीखें। जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे जीवन में कौन सी परिस्थिति चल रही है। हम हर परिस्थिति को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। रही बात लोगों की, रिश्तों की, यहाँ पर रिश्ते भी बदलते रहते हैं, पल पल लोग भी बदलते रहते हैं। हो सकता है आज जिसके साथ आपका डिस्प्यूट हो, जो आपका दुश्मन है, वो कल आने वाले समय में आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित हो। तो हमें प्रोसेस पर, यूनिवर्स के प्रोसेस पर भरोसा रखना है। हम यहाँ पर अकेले नहीं है, हमारा पूरा यूनिवर्स सपोर्ट करता है हमारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। जब हम ड्रीम्स को पूरा करते हैं तो हमें अपनी वाइब्रेशन को भी हाई करना चाहिए। जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो हम अपने ड्रीम्स को
जल्दी पूरा कर पाते हैं। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो अपने ड्रीम्स को जल्दी पूरा कर पाएंगे और अच्छे से अचीव कर पाएंगे। हमें ये चीज़ समझनी होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।